हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अक्सर डिफरेंट सोर्सेज से हमारे कानों में ऐसी आवाज़ें आती हैं ना, हम लोग सुनते हैं ना, क्या कि क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हो, कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यहीं रखा रह जाता है। सीधी सी बात है, इसका मीनिंग यही होता है ना कि मरने के बाद इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, सब पीछे ही रह जाता है। अब दोस्तों, मरने के बाद कौन कहाँ जाता है, क्या करता है, किसी को क्या ही पता है। लेकिन हाँ, जब तक इस धरती पर हैं, ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा है, जब तक हम धरती पर हैं तब तक जो भी खर्चे होते हैं, तमाम खर्चे होते हैं, तो वो सारे क्या बिना पैसों के हो जाते हैं? क्या ऐसा कोई भी काम है जो बिना पैसों के हो जाए? तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि पैसा कमाना और पैसा बचाना, ये दोनों ही हम सबका दायित्व है। अब ऐसे में ये भी ज़रूरी हो जाता है कि हमने जो पैसा कमाया है उसका सही जगह यूज़ करके हम इमरजेंसी के लिए ज़रूरत पड़ने पर अपने लिए एक पैसा जमा रखें, जिससे हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और हम अपने ज़रूरी खर्चों को पूरा कर सकें, जो कि इमरजेंसी के। देखिए, बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाते हैं कि अचानक कोई दुख तकलीफ़ आ जाती है, बीमारी में पता नहीं कितना कब पैसा खर्च हो जाए, कितना पैसा खर्च हो जाए। और जब कोई हमारे घर का मेंबर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आपको पता है कि हॉस्पिटल के बिल्स, डॉक्टर्स के बिल्स और दवाइयों के बिल्स कितने ज़्यादा होते हैं। तो उन सब खर्चों के लिए, वो ज़रूरी खर्चों में ही आते हैं ना, उसके लिए हमारे पास इमरजेंसी फ़ंड होना ही चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं वही कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, कि हम किस तरह से फालतू के खर्चों से बच सकते हैं। और सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, उस पर ये डिपेंड नहीं करता कि आपने अपने इमरजेंसी के लिए कितना पैसा बचाया हुआ है। ये डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि आप कितनी कुशलता के साथ अपना घर चलाते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो भी कमिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं। दोस्तों, जो सबसे पहला जो स्टेप है जो हम सबको ध्यान करना है, वो क्या है? क्रेडिट कार्ड्स। देखिए, आजकल क्रेडिट कार्ड्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों को बहुत इजी ये एक साधन लगता है कोई भी खर्चे करने के लिए। अब मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, क्योंकि मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्यों फेवर में नहीं हूँ, मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज़ आपको एक फ्रिज लेना है, फ्रिज या कोई भी और आइटम, कुछ भी खर्चा हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ फ्रिज का एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज़ आपको एक फ्रिज लेना है और आपका एस्टीमेट सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये का ही है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम एक छोटा 15-20 हज़ार रुपये का फ्रिज लाएंगे। आप शोरूम पर गए, वहाँ पर आपने देखा, बड़े बड़े फ्रिज देखे, 1 लाख 1.5 लाख तक के फ्रिज या और इससे ज़्यादा के भी आते हैं, और आपको उन फ्रिज ने बहुत अट्रैक्ट किया और आपको लगा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, क्रेडिट कार्ड से ले लेते हैं और धीरे धीरे हम उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे कर देंगे। वैसे भी क्या होता है कि जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो उसमें आपको इजी इंस्टॉलमेंट का, इजी ईएमआई का और बड़े बड़े डिस्काउंट्स का लालच दिया जाता है। और इस तरीके से एक क्रेडिट कार्ड भी तो एक लोन ही है ना, उसमें इंसान फंसता चला जाता है। और सिर्फ एक फ्रिज का ही मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ऐसे कितने भी खर्चे होते हैं, कई खर्चे हो जाते हैं घरों में, जिसमें क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करके अपने मीन्स से ज़्यादा खर्चा कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि आपने ख़रीद तो लिया, अपने मीन्स से ज़्यादा खर्चा करके आपने फ्रिज ख़रीद लिया। अब या तो उसकी इंस्टॉलमेंट पे करने का जो आपका जो था टाइम था, उसको आप भूल गए या आप उसे पे नहीं कर पाए, और इस तरीके से एक ईएमआई का, लोन का बोझ आपके सिर पर हो गया, और लोन चुकाने के लिए आप फिर एक लोन लेते हैं। इस तरीके से आप एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। आपने अपने घर में महंगी चीज़ें तो इकट्ठी कर ली, लेकिन आपको नहीं पता अंदर ही अंदर ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको कहीं ना कहीं गरीब बना रहे हैं, और आप अपने फ्यूचर के लिए, इमरजेंसी के लिए फिर इस तरह से पैसा जमा नहीं कर पाते हैं। तो जो काम एक 15-20 हज़ार, 25 हज़ार का फ्रिज आपका करता, वो आपने इतना बड़ी आफत आपने अपने सिर पर मोल ले ली। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो क्या? देखिए, होम लोन। आप एक रेंट
वाले हाउस में रहते हैं और आपको ये लगता है कि पर मंथ हमारा इतना जो किराया जाता है वो वेस्ट ही है, और क्यों ना हम एक अपना घर ले लें, एक छोटा सा घर ले लें, और हम धीरे धीरे, जैसे भाई अभी रेंट भी तो जा ही रहा है, तो इंस्टॉलमेंट चली जाएगी, एक हमारा अपना घर हो जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया है ये, इसमें बिल्कुल कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हमारे डिज़ायर्स बढ़ते चले जाते हैं। छोटे घर से कि चलो थोड़ा और ले लेते हैं, थोड़ा और अच्छा ले लेते हैं, थोड़ा और अच्छा ले लेते हैं करके होते होते वो अपनी जो हमारे मीन्स है देखिए डिज़ायर्स की तो कोई सीमा नहीं है ना, अपने मीन्स से बहुत ज़्यादा बड़ा और महंगा घर ले लिया जाता है कि चलो ठीक है, धीरे धीरे हम इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करते रहेंगे, और उसमें इंटीरियर में भी आप बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। आपको लगता है कि एक ही बार तो बनता है मकान, और इस तरीके से ये सोचते हुए आपके ऊपर एक बड़ा लोन आपके सिर पर इकट्ठा हो जाता है, जिसे चुकाने में आपके पसीने छूट जाते हैं। तो जो एक बहुत अच्छा एक विचार आपके मन में आया था कि चलो अपना घर लेते हैं, वो आपको कितना नुकसान देकर जाता है इस तरह से। तो मेरा सजेशन यही है कि अपने मीन्स के अकॉर्डिंग, है ना, हमारी पॉकेट जितनी हमें अलाउ करती है उसी हिसाब से हमें होम लोन लेके अपना एक घर लेना चाहिए। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही ज़रूरी है वो क्या, देखिए, ज़रूरतें और चाहतें, या हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स और डिज़ायर्स, इन दोनों में फ़र्क है। ज़रूरतें कि जो हमारे बिल्कुल ज़रूरी खर्चे होते हैं घर के, जैसे राशन, बच्चों के स्कूल की फ़ीस आपका जो मकान का किराया है, या और भी इस तरीके के बहुत सारे खर्चे होते हैं घर के जो ज़रूरी खर्चों में आते हैं, वो आपको करने ही होते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे खर्चे आजकल जुड़ गए हैं जो चाहतों में आते हैं, डिज़ायर्स में आते हैं। कैसे कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है और आपको उतनी ज़रूरत भी नहीं है, और आपने उस पे सोशल ऐप पे देख लिया, शॉपिंग ऐप पे, और आपने वो ड्रेस ख़रीद लिया। कोई भी हो सकते हैं, जेंट्स या लेडीज़, कोई भी, बच्चे। तो आपने अपनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक शौक़ की वजह से, एक डिज़ायर की वजह से आपने वो ख़रीद लिया, जबकि आपकी वो पॉकेट अलाउ नहीं करती। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती है तो उस कंडीशन में आपने वो फिजूल खर्ची कर दिया। और इस तरीके से एक नहीं, आजकल तमाम कितने ही खर्चे होते हैं जो रोज़ाना कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से हमें अपनी ज़रूरतें और अपनी चाहतों को मतलब समझना होगा। जब आपके ज़रूरी खर्चे पूरे हो जाएं, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो उसमें से भी जो आपको अपने भविष्य के लिए जमा करना है, अपने इमरजेंसी के लिए जमा करना है, उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है तो आप अपनी चाहतों के ऊपर भी ज़रूर खर्च करें। दोस्तों, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, देखिए, होता क्या है कि हम दिखावा, जैसे हम कहते हैं ना, दिखावा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दिखावा। हम लोग जाने अनजाने दिखावे के लिए बहुत जगह पैसा खर्च कर देते हैं। जैसे मैं इसका एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि हम लोग एक समाज में रहते हैं, और अक्सर हमें इस तरीके से जो शादियाँ होती हैं घर परिवार में, रिश्तेदारों में, या जो फ्रेंड सर्कल है उसमें हमें ब्याह शादी में जाना होता है, या जो एनिवर्सरीज़ हैं उसमें जाना होता है, और जाना भी चाहिए बिल्कुल। लेकिन करते क्या है हम कि दिखावे में पड़ के कि देखो उन्होंने इतना बड़ा गिफ्ट दिया, और अपनी जो हमारी मीन्स है, जितनी हमारी पॉकेट अलाउ करती है, उससे ज़्यादा हम शगुन या गिफ्ट दे देते हैं। तो इस तरीके से और कितने ही होते हैं ना, कितने ही इस तरह के इवेंट्स आते रहते हैं, कोई एक तो होता नहीं है। तो ये भी आपके पॉकेट पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। तो आपको दिखावे में ना पड़ के जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से ही आपको खर्च करना चाहिए। या कोई घर में या कहीं शादी ब्याह आ गया और आपके जो शॉपिंग्स हैं वो शुरू हो गई, जबकि आप अलमारी में देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके पास आपके या हस्बैंड, वाइफ या बच्चे, सबके पास ज़रूरी कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे ड्रेसेस हैं, अच्छी साड़ियाँ हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि शादी आ रही है तो हमें शॉपिंग करना है। और इस तरीके से जबकि आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो आप दिखावे में पड़ के इस तरीके से अनावश्यक खर्चे कर डालते हैं। शादी हो जाती है और आप वहाँ पे एंजॉय करके भी आ जाते हैं। जब आपको ध्यान आता है कि अरे हमने इतना बड़ा खर्चा कर दिया, तो आपको तकलीफ़ होती है और उससे आपको भुगतना पड़ता है, और उससे बिगड़ जाता है आपका बजट।
तो दोस्तों ये जो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने महसूस किया कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपके साथ शेयर किए। आपको कैसा वीडियो लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।